नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इमरती स्नैक्स कैफ़े से मैं बोल रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है अनिल ब्लॉग ऑफिशियल। आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ वो है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों, मैंने कई बार बहुत से लोगों को ये समझाने की कोशिश करी कि हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, लेकिन फिर भी उनको ये लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो भी कंपनी कॉल कर रही है, जो भी उनको एजेंट उनसे कॉन्टैक्ट कर रहा है, वो अपना कहीं बेनिफिट देख रहा है। हाँ, ये बात सही है कि वो लोग अपना बेनिफिट देख रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आपका भी बेनिफिट होता है। क्या आप मेरे को एक कोई भी ऐसा बंदा बता सकते हैं जो आपके मेडिकल के बिल्स, आपका रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो, आपकी फैमिली मेम्बर्स हो, आपका दोस्त हो, कोई भी ऐसा इंसान जो आपके मेडिकल्स के बिल भरने की जिम्मेवारी लेता हो, तो आपसे 1000-1200 रुपये महीने के चार्ज करके आपके मेडिकल के बिल भर सके, ऐसा कोई बंदा है? मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि कोई एग्री नहीं होगा। जब कंपनियां सामने से आगे आ रही हैं और एक हेल्थ इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड कर रही हैं और आप खुद से उसको चूज कर सकते हैं और आपकी पूरी फैमिली सिक्योर हो जाएगी, तो फिर भी आप उसके बारे में सोचते हैं कि मैं लूं या ना लूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे अनिल ब्लॉग ऑफिशियल में। मैं काफ़ी टाइम मैंने इस लाइन में इन्वेस्ट किया है। मैं बैंकिंग लाइन में मैंने काम किया है, इंश्योरेंस लाइन में काम किया है, तो उसी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। दोस्तों, बहुत से लोग मना करते हैं कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं चाहिए। तो मैं एक बार ये समझना चाहता हूँ कि उनको हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं चाहिए, उनको ऐसा क्यों लगता है। इनफैक्ट कई मैरिड लोग हैं जो शादीशुदा हैं, उनके घर में बच्चे भी हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि उनको मेडिकल इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने एक दो तीन फैमिली से बात की, उनसे मैंने पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आजकल गवर्नमेंट बहुत अच्छी मतलब फैसिलिटीज़ दे रही है। तो मैंने ये बोला कि गवर्नमेंट आपको बेनिफिट फैसिलिटीज़ दे रही है, तो लेकिन आपको ये लगता है कि आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो आपको वो जॉब या बिजनेस छोड़ करके वहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पहली चीज़, मानते हैं कि आप अपना टाइम निकाल सकते हैं। उसके बाद जो भी टेस्ट होते हैं, जो भी पोस्ट मेडिकल की जो मेडिसिन होती हैं या प्री की जो मेडिसिन होती हैं, वो कोई गवर्नमेंट उसमें कवर अप नहीं करती है। लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि ये पैसा वेस्टेज का है। स्कूटर का, बाइक का, गाड़ी का, इन सब चीज़ का इंश्योरेंस करा लेंगे, लेकिन अपना फैमिली का इंश्योरेंस नहीं कराना है, मेडिकल का इंश्योरेंस नहीं कराना है, क्योंकि उनको लगता है ये तो टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो आज लोगों को यही चीज़ बताने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स में लेके आया हूँ, कुछ केसेस लेके आया हूँ। तो उनसे हम थोड़ा रिलेट करेंगे कि कैसे एक मेडिकल इंश्योरेंस एक फैमिली को सपोर्ट करता है गिरने से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्यों लेना चाहिए। देखिए, आप एक अनसर्टेनिटी लाइफ है। आज आप हेल्दी हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन एनवायरनमेंट में इतना पोल्यूशन है, आपको कभी भी कोई भी बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। आप एक बार हॉस्पिटलाइज होते हैं, आपके 50,000 लाख रुपए तक का बिल तो आपका इजीली ही चला जाता है। तो क्यों लेना चाहिए, तो ये तो साफ साफ क्लियर करता है कि भैया, अगर आपको भविष्य में आपके परिवार में छोटे बच्चे हैं, बीवी है, आप हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है, आप हॉस्पिटल तो जाएंगे ही ना, कहीं और तो जाएंगे नहीं, हॉस्पिटल ही जाएंगे ना। हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। एक दिन के एडमिट करने का खर्चा क्या समझते हैं आप, 20 से 25 हजार रुपए होता है। और यही आपको जो प्रीमियम है ना, ये 2 साल का प्रीमियम हो जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, क्यों कराना चाहिए। एक कंपनी जिम्मेवारी ले रही है कि आप पूरे साल में आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो बिल हम पे करेंगे। ये तो सीधी सी बात समझ में आ रही है। तो क्यों का तो क्वेश्चन खत्म हो गया, आप जानते हैं कि ये जरूरी है। अब आप क्यों नहीं ले रहे हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, बेनिफिट्स इसके बता देता हूँ। आपके टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप होते हैं। हेल्थ चेकअप आप नॉर्मली तो कराने जाते नहीं है, लेकिन जब आपको ये पता चलेगा कि हाँ, मुझे फ्री में हेल्थ चेकअप मिल रहा है, मुझे बस जाना है अपने कुछ ब्लड सैंपल्स देने और एक दो फॉर्मेलिटीज हैं वो करने का, मेरा पूरा बॉडी का हेल्थ चेकअप हो जाएगा, तो वहां पर आप भी सेटिस्फाइड होंगे, चलिए ठीक है, करा लेते हैं। अगर कोई बॉडी में प्रॉब्लम होगी तो आपको पता तो चल जाएगी, आपको पता चलेगी, तब आप उसका एटलीस्ट इलाज तो करवा पाएंगे। लेकिन होता क्या है, हम गाड़ी तो दिखा देंगे, बाइक तो दिखा देंगे कि हाँ, हमें ये इसको टेस्ट कराना है, इसको चेक करो, इसकी क्लच में दिक्कत है, इंजन में दिक्कत है, साउंड में दिक्कत है, इसको ठीक करना है, लेकिन अपनी बॉडी पे काम नहीं करेंगे। बेनिफिट्स भी आपको आपको सब कुछ पता है, आपको बेनिफिट्स भी पता है, आपको क्यों करना है ये भी पता है, लेकिन आप फिर भी नहीं करना चाहते। तो इसलिए मैं आया हूँ, मैंने इसलिए वीडियो डाली कि भाई करो, क्यों नहीं करना है, जरूरी है या नहीं है। यार, जो लोग ये जिन लोगों को ये लगता है ना कि गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज दे रखी हैं, भैया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपने हालात देखे हैं? भैया, एक के पीछे 100 की लाइन है। क्या लगता है आपको, आप जाओगे, डॉक्टर साहब बैठे हैं आपके लिए आराम से और आपको मतलब देखेंगे और सारे टेस्ट फ्री में कर देंगे? ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब जाओगे ना, धक्के खाने पड़ेंगे, इतनी परेशानियां, डेट,
वहाँ पे 100, 150, 200, 1000 मरीज बैठा है वहाँ पे, उसके बाद आपका नंबर आएगा। जब तक तो आपकी बीमारी बढ़ के पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप एक ऐसा जरिया ढूंढिए, अगर आप इस लायक हैं कि आप अपनी फैमिली के लिए 1000-1200 रुपये महीना निकाल सकते हैं, तो आपको एक जरिया ये ढूंढना है कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाऊं, मैं अपने परिवार को दिखाऊं और जो भी टेस्ट वगैरह है वो मैं कराऊं, सब कुछ मैं बिना टेंशन किए। ठीक है जी। दूसरा ये क्या हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस के बिना काम चल सकता है कि नहीं चल सकता? भाई साहब बिल्कुल नहीं चल सकता आज के टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस के बिना काम। हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है, आपको लेना ही लेना है, ये जरूरी है। अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, अपने परिवार की आपको फिक्र है, कद्र है, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लीजिए। मैं नहीं कहता किस कंपनी का लीजिए, किसी भी कंपनी का लीजिए। अपनी रिक्वायरमेंट एजेंट को बताइए, कंपनी को बताइए, वो आपके हिसाब से सॉल्यूशन बताएगी आपको, आप उसमें पूरे कवर रहेंगे। दूसरी अब अगली चीज आती है, आप जॉब करते हैं, बिजनेस है, आप गवर्नमेंट जॉब है। मैं कहता हूं आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ से कार्ड बना हुआ है, एक ही का तो होगा। अगर तो दोनों का कार्ड बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों का तो नहीं होगा ना। कोविड के टाइम में बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पेरेंट्स लॉस हो गए, किसी का बाप चला गया, किसी की माँ चली गई, किसी के दोनों चले गए। अब अगर बाप गवर्नमेंट जॉब में था और माँ है अभी, तो बाप तो गया। अब अगर बच्चे या जो वाइफ है वो अगर मेडिकेशन में आती हैं या हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं, तो उस टाइम पे थोड़ी ना गवर्नमेंट आ जाएगी, उस टाइम पे तो वो पैनल में भी नहीं आएगा। तो एक रखना चाहिए सेपरेटली, गवर्नमेंट जॉब है वाइफ की, हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है, फिर भी एक छोटा से छोटा अमाउंट एक सेपरेटली रखना चाहिए अपने सिक्योरिटी के लिए। ठीक है जी, इसलिए जरूरी है। और अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, फिर तो आपके लिए मस्ट है, कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए ही चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आता है हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, आपको लगता है अगर आप साबित कर दें कि हेल्थ इंश्योरेंस आपको नहीं चाहिए, आपके परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है इंडिया के अंदर, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं 1 to 1 आपसे बात करने के लिए तैयार हूं और मैं आपको साबित कर दूंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए क्यों जरूरी है। इन्वेस्टमेंट है या टोटली वेस्टेज है? सॉरी, इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। एक आदमी 25,000 रुपये कमाता है, राम, दूसरा आदमी श्याम, जो भी वो भी 25,000 रुपये कमाता है। राम एग्री होता है कि मैं हर महीने 1000 से 1500 रुपये अपनी फैमिली के लिए निकालूंगा मेडिकेशन के लिए, और वो एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है जिसका सम इंश्योर्ड होता है 10 लाख रुपए का। श्याम सोचता है कि मैं यही पैसे को इन्वेस्ट करूंगा, 12 से 1500 रुपये जो महीने के है, मैं SIP में इन्वेस्ट करूंगा। अब मान लेते हैं 10 सालों में 15,000 के हिसाब से 10 सालों में राम ने इन्वेस्ट कर दिए 1.5 लाख रुपए, और सेम शाम ने इन्वेस्ट कर दिए 1.5 लाख रुपए SIP में, म्यूचुअल फंड में, किसी और चीज में। लेकिन जब मेडिकेशन आई तब राम के माइंड में स्ट्रेस था, उसको ये स्ट्रेस था कि मुझे अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, अपनी जो सेविंग्स है वो तोड़नी पड़ेंगी, जबकि राम के मन में ऐसा कुछ था ही नहीं। शाम ये सोच रहा था कि मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट खत्म करनी पड़ेगी, अब मुझे अपनी SIP ब्रेक करनी पड़ेगी, मुझे अपनी जो भी शेयर्स में मैंने पैसा डाला हुआ मुझे वो ब्रेक करना पड़ेगा, और उसके ऊपर जो चार्ज होंगे वो अलग होंगे। लेकिन राम को ऐसी कोई टेंशन नहीं थी, वो हॉस्पिटल जाता है, टॉप क्लास हॉस्पिटल जाता है, वहाँ पे ट्रीटमेंट लेता है, अपने परिवार को एडमिट कराता है, उसका ट्रीटमेंट कराता है, हेल्दी हो ला करके अपने घर पे लेके आता है। शाम क्या सोचता है कि मैं इस बिल को कैसे बचाऊं, और वो बचाने के चक्कर में वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहले धक्के खाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में धक्के खाने के बाद जब वो वहां से परेशान हो जाता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में आता है, वो अपनी FDs तोड़ता है, अपनी SIPs ब्रेक करता है, और SIP ब्रेक करने के बाद में जो उसके हाथ में आता है वो सारा का सारा पैसा चला जाता है आपका हॉस्पिटल में। शाम उस टाइम पे बिल्कुल जीरो हो चुका होता है, और राम के पास अभी भी पॉलिसी होती है। और आखिरी बात उनके लिए, जिन लोगों को ये लगता है भैया मैं तो डेली जिम जाता हूँ, मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, मैं तो हेल्दी खाना खाता हूँ, लेकिन मेरे को तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की कोई जरूरत है ही नहीं। आपको एक बात बता दूं, आप दिल्ली की हवा में सांस ले रहे हो। दिल्ली की हवा में सांस लेने का मतलब है कि आपके अंदर पोल्यूशन तो जा ही रहा है किसी ना किसी माध्यम से। आप गांव में नहीं रह रहे हो, आप किसी हिल एरिया में नहीं रह रहे हो, तो आपको ये दिमाग से निकाल दो कि आप तो कभी बीमार नहीं होगे। बीमार तो कोई भी किसी भी वक्त कैसे भी हो सकता है। तो आपको अगर ये लगता है कि मैं तो हेल्दी हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस टाइम होगा ना, आपकी पिछले 5 सालों की जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी हॉस्पिटल में चली जाएगी, वो सबसे बड़ा दुख होता है। इतना आसान नहीं होता अपनी इन्वेस्टमेंट को। और
जब आपने कुछ पैसा अपना सेव किया होता है ना, तो आपको भी बहुत दुख होता है, और वो जो दुख होता है ना, वो आपकी बीमारी को कई गुना बढ़ा देता है। वो ऐसा नहीं होता कि आपकी बीमारी को वो ठीक कर देगा, वो आपकी बीमारी को कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि आपके माइंड में वो हमेशा एक स्ट्रेस रहता है कि मैंने ये पैसा कितनी मेहनत से, कितने मन मार के, कितनी तकलीफों से ये पैसा जोड़ा था, और आज ये मुझे पैसा बीमारी में देना पड़ रहा है। 4-5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की जो कीमत होती है बहुत बड़ी होती है, ठीक है। और 10 सालों में आपको 1.5 लाख रुपए देना है, और आप क्या सोचते हैं, आप एक बार 10 सालों में, क्या आपको क्या लगता है कि एक बार भी, 2 बार भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी फैमिली का कोई मेंबर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े? बहुत नॉर्मल सी बात है यार, दिल्ली के अंदर बहुत नॉर्मल सी बात है। आप काम पे जाना छोड़ दोगे क्या? खाना बंद कर दोगे? आप नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा एक सिक्योरिटी है। आपसे गुजारिश है, आप कहीं से भी लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस अपनी फैमिली के लिए जरूर लेके रखिए। बस इतना ही मुझे कहना था। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट में मुझे क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं आपका कमेंट में आंसर दूंगा। मैं उस कमेंट के ऊपर पूरी वीडियो बना दूंगा, और आपको बता भी दूंगा कि आप, अगर आपको लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी नहीं है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों।